हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे 5.2 के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले स्टूडेंट्स हमने सेक्शन फार्मूला देखा था। सेक्शन फार्मूला मीन्स अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको कोई पॉइंट डिवाइड करता है जिसका रेशियो m और n है, तो हमने सेक्शन फार्मूला देखा था x = mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n और y = my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। तो ये सेक्शन फार्मूला हम लोगों ने स्टूडेंट देखा था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिए थे। तो उन सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं उसी सेम टाइप का क्वेश्चन आगे सॉल्व कर रहा हूँ। कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमें वही सेक्शन फार्मूला यूज़ करना है, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला। बट स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 10 या आगे के क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 10th के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, अब कई बार पूछे गए, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। तो आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर इसके पहले वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस पहले आपको कंसंट्रेट होना है क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब यहाँ पे ये वर्ड है स्टूडेंट्स ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स कि कोई लाइन सेगमेंट है उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स लगेंगे। 3 इक्वल पॉइंट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स लगेंगे। अब ट्राई सेक्शन किसका हो रहा है? लाइन सेगमेंट ए बी का। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। अब स्टूडेंट्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सपोज ये पी हो गया, यहाँ पे क्यू। तो ट्राई सेक्शन का मतलब है कि ए पी का लेंथ, पी क्यू का लेंथ और क्यू बी का लेंथ ये सब क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी सेम है। तो ट्राई सेक्शन आपको समझा होगा। ट्राई सेक्शन का मतलब है कि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है विद पॉइंट दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,7 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4, -8। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है कि जो कोऑर्डिनेट्स है पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है कि क्यू भूल जाना है, ये जो पॉइंट क्यू है इसको भूल जाना है हमको। ए पी और पी बी, सपोज ए पी और पी बी। अब पी इस ए बी को किस रेशियो में, कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमको पता नहीं, तो सबसे पहले रेशियोज़ फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं लेट आपका सॉल्यूशन, लेट ए पी बी एक्स। ए पी को मैंने क्या ले लिया स्टूडेंट्स? एक्स ले लिया। अब ए पी मेरा एक्स हो गया, ए पी मेरा क्या हो गया? एक्स। नाउ स्टूडेंट्स पी बी, पी से लेके बी तक, पी से लेके बी तक, तो पी क्यू प्लस क्यू बी हो जाएगा, पी क्यू प्लस क्यू बी हो जाएगा। अब देखो ये तीनों पार्ट इक्वल है, तो अगर ए पी एक्स है तो पी क्यू भी एक्स हो जाएगा और क्यू बी भी एक्स हो जाएगा। तो पी बी क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको? एक्स प्लस एक्स, क्योंकि तीनों पार्ट क्या है? इक्वल है। तो एक्स प्लस एक्स मिल जाएगा, यानी पी बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स हमको? 2x। पी बी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 2x। अब मैंने आपको कहा था इस क्यू पॉइंट को भूल जाना है, तो अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि ए लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, पॉइंट पी डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट पी अगर लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई रेशियो होगा। तो ए पी अपॉन पी बी, तो ए पी और पी बी का रेशियो ले लिया, तो ए पी अपॉन पी बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए पी का वैल्यू x है और पी बी का वैल्यू 2x है, इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2।
तो इतना पार्ट स्टूडेंट्स हमको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में करना पड़ेगा जो इस टाइप के क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि किसी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट कौन सा है, AP है, PQ है और QB है। तीनों का लेंथ क्या है, AP का लेंथ, PQ का लेंथ और QB का लेंथ क्या है, सेम है। तो A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,7, 2,7, B का कोऑर्डिनेट दिया -4, -8, -4, -8। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सबसे पहले हम रेशियो फाइंड करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम Q पॉइंट को लें, यानी AB को पॉइंट Q डिवाइड करता है, तब भी आप ले सकते हैं। इसमें से इसको अगर x ले लेंगे तो ये वापस से आपको 2x मिल जाएगा, यानी यहाँ पे 2/1 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे Q को भूल जाना है आपको, यहाँ पे Q को भूल जाना है। तो यहाँ पे AB, तो AB को P डिवाइड कर रहा है। सिर्फ क्या अज्यूम करना है कि AB को क्या डिवाइड कर रहा है, P। तो AP का लेंथ ले लिया मैंने क्या, x। AP का लेंथ क्या ले लिया, x। तो AP अगर x हो गया तो PB कितना होगा। अब AP अगर x है तो PB किससे बना है, PQ प्लस QB से, PQ प्लस QB। तो PQ कितना हो जाएगा x, QB कितना हो जाएगा x। तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x। तो स्टूडेंट्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू x अपॉन 2x। आप देखो यहाँ पे इस डायग्राम से आपको देख के पता चल रहा होगा कि AP जो है एक पार्ट है और PB जो है 2 पार्ट है। तो ऑब्वियस है 1/2, यानी 1:2 में डिवाइड हो रहा है। एक लाइन में 2 पार्ट PB है और एक पार्ट AP है, यानी 1:2 में डिवाइड हो रहा है। तो AP अपॉन PB क्या हो गया, x अपॉन 2x, x और x कैंसिल आउट हो गया, हमको क्या मिल गया 1/2। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। तो therefore point P divides segment AB in the ratio 1:2. Point P divides AB in ratio 1:2। तो रेशियोज मिल गए स्टूडेंट। तो बाई सेक्शन फार्मूला x इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला स्टूडेंट्स, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एंड y इज इक्वल टू क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये सेक्शन फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं x। तो x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो फार्मूला यूज़ करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n। देन स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू m का वैल्यू हमको मिल गया, m कितना है 1 है और n कितना है 2 है। अब स्टूडेंट्स हमारा x1 कितना है, हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, हमारा x1 कितना है, x1 हमारा 2 है, y1 हमारा 7 है, x2 हमारा -4 है, y2 हमारा -8 है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4, -4 इंटू 1 इज़ -4, 2 इंटू 2 इज़ 4, तो -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -4 प्लस 4 कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 0/3, ये क्या हो जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स हमारा x कोऑर्डिनेट क्या मिला, x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट क्या मिल गया है, P का 0। देन फॉर y कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। my2
प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये भी सेक्शन फॉर्मूला है. नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 1, y2 कितना स्टूडेंट्स हमारा -8 क्वेश्चन में दिया है, प्लस n कितना स्टूडेंट्स हमारा 2 और y1 कितना 7 अपॉन 1 प्लस 2. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, -8 इंटू 1 इज़ -8 प्लस 2 इंटू 7 इज़ 14 अपॉन 3. तो स्टूडेंट्स से कितना मिल जाएगा 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. तो y कोऑर्डिनेट्स कितना मिलेगा स्टूडेंट्स हमको, y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना मिलेगा स्टूडेंट्स हमको 2. यानी हम ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज़ 0,2 इज़ 0,2. तो ये स्टूडेंट्स हमको P का कोऑर्डिनेट मिला, हमको P का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया 0,2. देन अब स्टूडेंट्स हमको फाइंड करना है Q. हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको फाइंड क्या करना है, P मिल गया, P कितना हुआ 0,2 मिल गया, हमको Q फाइंड करना है और B हमारा गिवन है. तो सपोज़ P मिल गया और B गिवन है, तो Q P B का मिड पॉइंट है. आप डायग्राम में देखिए दोनों इक्वल है, तो Q क्या है मिड पॉइंट है किसका, P B का. तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, आसान हो जाएगा क्वेश्चन. देयरफॉर Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PB. Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PB. अगर Q मिड पॉइंट है तो x इज इक्वल टू क्या फार्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू फार्मूला है y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये कौन सा फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला. अब स्टूडेंट्स हमारा x1 x2 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू अब हमारा x1, तो p का कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स हमको 0,2 मिला था, और x2 कितना दिया स्टूडेंट्स हमको, x2 हमको दिया हुआ है -2. तो यहाँ से देखते हैं हम लोग x2 का वैल्यू, तो स्टूडेंट x2 का वैल्यू -4 है और p का वैल्यू 0 है. तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा x1 इज़ 0 प्लस 0 प्लस -4 अपॉन 2 कॉमा y इज इक्वल टू y1 कितना स्टूडेंट हमारे पास 2 प्लस -8 है y2 अपॉन 2. तो स्टूडेंट x इज इक्वल टू मिल जाएगा -4 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू मिल जाएगा 2 -8 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन 2. तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट मिल जाएगा माइनस कैंसिल आउट -2 और y इज इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट 2 - 8 इज -6 अपॉन 2. देन स्टूडेंट से x इज इक्वल टू हो जाएगा -2 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा -3. x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -3. तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा Q का कोऑर्डिनेट. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q इज़ -2, -3. तो स्टूडेंट्स हमको Q का P का कोऑर्डिनेट मिल गया और Q का कोऑर्डिनेट मिल गया, यही हमको फाइंड करना था. नाउ स्टूडेंट्स हमारा 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12. मैंने आपको कहा था कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं उनको लाइन से सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ a of 20, 10 and b of 0, 20 are the given,
आर द गिवन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, हमको ऐसे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है पॉइंट्स के, विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, यानी 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। उन ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है जो लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो स्टूडेंट्स हम पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक। तो सबसे पहले हमको ए दिया हुआ स्टूडेंट्स, ए 20, 10 एंड बी गिवन है, बी इज़ 0, 20, बी इज़ 0, 20। इस ए बी को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट मीन्स सी, एक पॉइंट सी ले लेते हैं, एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ले लेते हैं डी, थर्ड पार्ट ले लेते हैं ई, तो 1, 2, 3 पार्ट हुआ। एंड फोर्थ पार्ट ले लेते हैं एफ। तो आप देखो स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया है। यानी कोऑर्डिनेट्स हमको किसके किसके फाइंड करना है, सी के फाइंड करना है, डी के फाइंड करना है, ई के फाइंड करना है और एफ के फाइंड करना है। हमको इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। अब इन सब के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन में गिवन है कि ये 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स है स्टूडेंट्स, 5 इक्वल पार्ट है, तो यानी ये सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, इक्वल है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि सारे पॉइंट्स को भूल जाते हैं और देखते हैं कि हमारा पॉइंट डी, सिर्फ पॉइंट डी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सिर्फ पॉइंट डी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लिखते हैं सपोज द पॉइंट C, D, E and F divides AB in 5 congruent parts, 5 congruent parts। तो अगर ये 5, तो इसका मतलब क्या है, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB। ये सब इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे हम, मैंने आपको कहा कि चेक करेंगे कि पॉइंट D इस AB को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फिर इसके ऊपर सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके D फाइंड कर लेंगे। अब A और D का मिड पॉइंट C है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से C फाइंड कर लेंगे। अब C और D मिल गया तो E मिल जाएगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है C का। अब E मिल गया तो D और E का यूज़ करके F फाइंड कर लेंगे, हमको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हमको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फर्स्ट D फाइंड करता है स्टूडेंट। सबसे पहले क्या फाइंड करता है, D। तो पॉइंट D divides segment AB in the ratio 2:3, 2:3। अब कैसे, अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो आप डायरेक्टली देख सकते हो कि पॉइंट डी इस ए बी को, तो डी के पहले कितने पार्ट्स है, 1, 2, 2, और डी के बाद कितने पार्ट्स है, 1, 2, 3, 3 पार्ट्स, यानी 2:3। लेकिन इसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ, तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स
हम लोग लेते हैं AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू X। AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EF इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू X। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं AD फाइंड करूँ, AD इज इक्वल टू, तो AD किससे बना है? अब AD देखते हैं। AD किससे है? AC प्लस CD से। तो क्या हो जाएगा ये AC प्लस CD, AC प्लस CD, AC प्लस CD। नाउ AD इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स ये X प्लस X। तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू 2X। अब स्टूडेंट्स हम AD हो गया, AD के बाद हम DB देखते हैं। DB किससे मिलेगा? DB किससे बना है? D प्लस EF प्लस FB इज इक्वल टू X प्लस X इज इक्वल टू 3X। देयरफॉर स्टूडेंट्स AD अपॉन DB क्या हो जाएगा? 2X अपॉन 3X। तो X और X कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा? 2/3। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स पॉइंट D डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। तो पॉइंट D रेशियो 2:3 में डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस D को ही कंसीडर कर सकते थे। आप यहाँ C लेते तब भी चलता, C लेते तो आप इसको X लेते तो कितना रेशियो मिलता? C के पहले कितने पार्ट है? 1, उसके बाद 1 2 3 4, तो आपको 1:4 मिलता, 1:4 मिलता। अगर आप E लेते तो E के पहले कितना है? 1 2 3 यानी, और E के बाद कितना है? 1 2 यानी 3:2 मिलता। तो आप कोई भी पॉइंट लेके सॉल्व कर सकते हैं जो आपको फ्लेक्सिबल है ना, आसानी से आ जाए। नाउ स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग? तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D इज इक्वल टू, तो इसके बीच में एक लाइन आएगा बाई सेक्शन फॉर्मूला। अब कोऑर्डिनेट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा स्टूडेंट्स? तो पहला कोऑर्डिनेट होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा हमको? 2m का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू 0 प्लस n का वैल्यू कितना मिला? 3, x1 का वैल्यू कितना है? 20 अपॉन 2 प्लस 3 कॉमा m का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 2 है। y2 का वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 20 प्लस n का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? 3, y1 का वैल्यू कितना है? 10 अपॉन 2 प्लस 3। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ D जो हम लोग अलग अलग फाइंड करते थे, x का वैल्यू और y का वैल्यू मैंने एक ही में फाइंड कर लिया। x कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, यानी x कॉमा y फाइंड कर रहे हैं हम। x से हमको mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n मिल जाता है, इससे x मिल जाता है। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से हमको क्या मिल जाता है स्टूडेंट्स? y। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट को ये टर्म मिला। अब यहाँ पे देखिए 2 × 0 क्या हो जाएगा? 2 × 0 0 प्लस 3 × 20 60 अपॉन 2 प्लस 3 इज़ 5 कॉमा 20 × 2 40 प्लस 3 × 10 30 अपॉन 5। तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 5 और 40 प्लस 30 70 अपॉन 5। तो ये हमको मिल गया कोऑर्डिनेट ऑफ D। ये D का स्टूडेंट हमको क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट। तो इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, 60 अपॉन 5 70 अपॉन 5 में रखिए इसको। नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, अगेन मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं A B, इसमें यहाँ पे C है, D है,
ई है और एफ है, सेम लाइन है। इस सारे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमको डी मिल गया, हमको डी मिल गया, ए हमारे पास है, तो सी, ए डी का सी क्या है, मिड पॉइंट है। ए डी का सी क्या है, मिड पॉइंट है, तो हम लोग सी फाइंड कर लेते हैं। तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ए डी पे अप्लाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद स्टूडेंट्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमने ए डी लिया है, तो ए और डी, तो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। तो x1, तो ए में से पॉइंट ए से x1 मिल जाएगा। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, ए का कोऑर्डिनेट है 20 प्लस, अब स्टूडेंट x2 कहाँ से मिलेगा, डी से, यानी 60 अपॉन 5 अपॉन 2 कॉमा स्टूडेंट y1 कितना है हमारा, y1 हमारा कितना है, y1 हमारा है ए के पॉइंट में y1 है स्टूडेंट्स हमारा 10, तो 10 प्लस y2 हमारा कितना है स्टूडेंट 70 अपॉन 5 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 25 जा 100 क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 60 अपॉन 5 अपॉन 2 कॉमा 10 5 जा 50 प्लस 70 अपॉन 5 अपॉन 2। Now this term is equal to students 100 plus 60 is 160, 5 2 is 10, comma 50 plus 70 is 120, 5 2 is 10। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा स्टूडेंट कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट्स 16, 12, हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा 16, 12। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमको सी मिल गया, डी पता है, तो हम ई फाइंड कर लेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स हमको क्या क्या मिल गया है, ए हमारे पास गिवन है, सी हमने फाइंड कर लिया, डी भी हमने फाइंड किया फर्स्ट सेक्शन फार्मूले से, सी मिड पॉइंट फार्मूले से। अब हमको फाइंड क्या करना है, ई, अब हमको क्या फाइंड करना है, ए। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट सी और ई में डी जो है मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी मिड पॉइंट डी दिया हुआ है, ठीक है, डी मिड पॉइंट दिया, देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन सी ई, हम सी ई पे मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। देन स्टूडेंट्स ये एक बात नोट करके रखिए कि मैंने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ये बहुत लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसान भी होते हैं। तो इसके बाद डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। मैंने लिखा है यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन सी और ई में, और डी उसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब स्टूडेंट्स हमको सी पता है और डी पता है, तो डी का वैल्यू कितना है हमको दिया हुआ है
डी कितना दिया हुआ स्टूडेंट, डी हमने फाइंड किया, डी हमको मिला है 60/5 कॉमा 70/5 इज इक्वल टू, अब सी का कोऑर्डिनेट कितना मिला था हमको स्टूडेंट, सी हमको मिला है 16 प्लस x2 हमको नहीं पता है क्योंकि ई का कोऑर्डिनेट है, तो एज इट इज़ रखते हैं अपॉन 2। अब इसमें y1 यानी सी का कोऑर्डिनेट, तो कितना मिला हमको 12 प्लस y2 हमको पता नहीं, फाइंड करना है अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट के साथ जाएगा, y कोऑर्डिनेट के साथ, तो 16 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 60/5 एंड 12 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 70/5। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे डिवीज़न में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस x2 अपॉन 120/5 एंड 2 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में 12 प्लस y2 अपॉन 70 इज़ 140/5 नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 5 को इस साइड लाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 16 5 तो 5 इंटू 16 प्लस x2 इज इक्वल टू 120 एंड 5 इंटू 12y2 इज इक्वल टू 140। 5 यहाँ पे डिवीज़न में था, इस साइड में आया तो मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 5 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 प्लस 5x2, 16 का मल्टीप्लाई 5 में किया 80 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई x2 में किया इज इक्वल टू 120 एंड 12 5 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 60 प्लस 5y2 इज इक्वल टू 140। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, 80 को उस साइड भेजते हैं, यहाँ पे प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x2 इज इक्वल टू 120 माइनस 80 एंड 5y2, 60 साइड प्लस है उस साइड जाएगा तो माइनस 140 माइनस 60, तो 5x2 इज इक्वल टू 120 माइनस 80 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 40 एंड 5y2 इज इक्वल टू 140 माइनस 60 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 80, 140 माइनस 60 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 80, तो x2 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा 40/5 एंड y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/5। तो स्टूडेंट्स से क्या मिलेगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई इज 40/5 80/5, 40/5 80/5। अगेन मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वही लाइन ए बी, ए कितना गिवन है क्वेश्चन में, ए क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स हमको ए इज़ 20,10, बी कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमको 0,20, 0,20, सी हमने फाइंड किया स्टूडेंट्स, सी कितना दिया है, सी हमको स्टूडेंट्स क्या मिला 16,12, डी हमने डी भी फाइंड किया, डी कितना मिला स्टूडेंट्स हमको, डी हमको मिला 60/5 70/5, 70/5, 20,10, 0,20, 16/12, 16/5, 70/5। ई कितना मिला स्टूडेंट्स हमको, ई मिल गया हमको 40/5 80/5। तो यहाँ पे पॉइंट एफ है स्टूडेंट्स और यहाँ बी है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ई बी और एफ उसका ये सब क्या है कोऑर्डिनेट्स कॉन्ग्रुएंट पॉइंट है, ये सब क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो एफ जो है ई बी का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, और ई पता है और बी पता है तो एफ हम फाइंड कर लेंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन ई बी, क्योंकि एफ क्या है स्टूडेंट्स का मिड पॉइंट है।
तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ, तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा ये, अब ई और बी का कोऑर्डिनेट्स हमको पता है, अब ई और बी का कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1, तो ई का कोऑर्डिनेट्स क्या है स्टूडेंट्स, ई का कोऑर्डिनेट है पहला 40/5 प्लस x2 कितना है, x2 इज 0/2 कॉमा ई का सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, y1 क्या है 80/5 प्लस y2 कितना दिया स्टूडेंट्स 20/2। नाउ दिस टर्म इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 40/5/2 कॉमा 20 into 5 कितना हो जाएगा 100, 80 प्लस 100/5/2। और दिस टर्म इज इक्वल टू 40/10 हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉमा 80 प्लस 100 इज 180/10, 180/10। देन इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो ये यहाँ पे मिल जाएगा हमको 4, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा ये 18। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ इज़ 4,18। तो देयरफॉर अब हमारा क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंक्लूजन आएगा। कंक्लूजन इज दैट देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द points dividing segment AB in 5 congruent parts are, तो सबसे पहले सी का कोऑर्डिनेट 16,12, देन 12,14, देन 8,16 एंड लास्ट में 4,18। तो दीज आर द पॉइंट्स स्टूडेंट्स जो हमको मिल गए। तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, काफ़ी बड़ा था। इसको आप एक दो बार 3 बार 4 बार जब लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपके दिमाग में स्टूडेंट्स हमेशा वो लाइन होनी चाहिए जो लाइन आपने ड्रॉ किया है। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में पेंसिल रखिए, पेंसिल से बार बार उस लाइन को ड्रॉ करते रहिए कि कौन सा पॉइंट आपने फाइंड किया। तो सबसे पहले आपने फाइंड किया सेक्शन फॉर्मूले से पॉइंट डी फाइंड किया। पॉइंट डी फाइंड करने के बाद आपने ए डी पर मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया, सी मिला। उसके बाद आपने सी पर मिड पॉइंट फार्मूला फाइंड किया, आपको ई मिला। उसके बाद आपने ई बी पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया और आपको एफ़ मिला। तो सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको सेक्शन फार्मूला और कई बार आपको मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करने पड़े। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था और बड़ा था, तो आपको इसको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बाकी के क्वेश्चंस और बाकी के कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।